सर यहाँ कुछ लोगों ने कलशों की स्वीकृति जिन्होंने दी है वो प्राप्त कर रहे। रवि रवि कहाँ है? नाम दे दो पहले, जितने हैं उतने दे दो पहले। सभी वो लोग बैठ जाएंगे। हेलो, आज के दिन यहाँ आचार्य जी को शास्त्र दान करने का अवसर प्राप्त किया है। श्रीमती सुरेखा उपाध्याय, परिवार सांगली गांव भाग, इन्होंने 5,55,555 का एक कलश की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। चित्ररेखा प्रफुल्ल कुमार आड़े, नितिन, मनीषा, आलोक, मयंक, पुसद निवासी, आशीष जैन लातूर, चेतना, चिराग, चिन्मय जैन लातूर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। ए सांगली वाले चल लवकर। ऋचा राजकुमार जैन, डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन, ये इन्होंने भी एक कलश की स्वीकृति दी है 1,11,111 रुपए की। ये राष्ट्रीय संयोजक दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय संयोजक है, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। कोटाड़िया व मांगले परिवार, इन्होंने 55,555 रुपए का एक हथकरघा का मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। श्रीमती कल्पना पदम कुमार पाटनी, वाशिम निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करे। सौ सोनाली सुनील गोडबोले, बोरगांव मंजू, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में आचार्य जी को शास्त्र दान करें। सौ सोनिया आदेश जैन, सिंगापुर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। राजीव कोटाड़िया परिवार पुणे निवासी, इन्होंने 55,555 रुपए का एक हथकरघा मशीन की दान स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमती चित्रलेखा, पुकार लो ना, चित्रलेखा प्रफुल्ल कुमार आड़े, इन्होंने 1,11,111 रुपए के एक कलश की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्र दान करें। आज के दिन यहाँ चाणक्य जैन IAS ऑफिसर, रेलवे इलेक्ट्रीशियन में उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया है और उनको नेशनल अवार्ड मिला है। चाणक्य जी जैन यहाँ आए, वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य जी का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आज यहाँ जो आचार्य जी अभी विराजमान हो गए, ऐसा सिंहासन प्रतिभा स्थली जबलपुर के लिए जिन्होंने दान में दिया है, भारत जी यवटकर परतवाड़ा परिवार, इन्होंने ये सिंहासन दान में दिया है। वे आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बेलगांव से भी 50 लोग करना है, वे अपने स्थान पर से ही आचार्य जी को नमस्तु करेंगे। सांगली से भी हर रविवार एक बस आती है, वे भी अपने स्थान पर से ही आचार्य जी को नमस्तु करेंगे। यहाँ आगे कोई नहीं आएंगे। यहाँ आगामी काल में पर्युषण पर्व आ रहा है और पर्युषण पर्व में यहाँ आचार्य जी के सानिध्य में यह पर्युषण पर्व मनाया जाएगा। राखी महावीर बोपलकर, भूम निवासी, इन्होंने भी हाथकरघा का एक मशीन की स्वीकृति दी है। वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करें। यहाँ पर्युषण पर्व आचार्य जी के सानिध्य में बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा और इस पर्युषण पर्व में जो दिनचर्या रहेगी उसके बारे में 1 मिनट में निवेदन कर रहे। प्रातः 5:30 बजे अभिषेक, शांतिधारा, नित्य पूजन और पर्व पूजन होगा।
7:40 बजे तत्वार सूत्र की प्रत्येक अध्याय की कक्षा रहेगी। 9 बजे आचार्य पूजन और आशीर्वचन। 9:30 बजे आचार्य का आहारचर्या। दोपहर 1 बजे से रेसिपी की कक्षा वैशाली ग्रुप दिल्ली इनके द्वारा रेसिपी की कक्षा रहेगी। दोपहर 2:30 बजे से तत्वार सूत्र का पाठ होगा। दोपहर 3 बजे से 10 धर्म पर आचार्य का प्रवचन होगा। शाम को 5:45 को आचार्य का भक्ति एवं आरती होगी। शाम 6:30 को संगीत आदि। 7 बजे सामायिक ध्यान। 8 बजे शास्त्र प्रवचन और रात को 9 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम। ऐसी इस पर्यूषण पर्व में दिनचर्या रहने वाली है, तो आप भी लाभ ले सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है, लाइव में जो सुन रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर्याप्त व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं, ऐसी नहीं है। सभी लोगों की व्यवस्था हो जाएगी। जितना लोग आना चाहते उतने लोग आ सकते हैं। आचार्य का पूजन प्रारंभ करें। आप सभी लोग अभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। डॉक्टर अर्चना विनय जैन नागपुर निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए के एक कलश की स्वीकृति दी। वे आचार्य को शास्त्र प्रदान करेंगे। आज के पूजन के लिए सांगली से, जिंतूर से, नागपुर से और कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र से महिला मंडल आया है। वे आज पूजन का द्रव्य अर्पण करेंगे। पूजन प्रारंभ। कौन सी भक्ति करूं मैं गुरुजी, तुम मेरे घर आओ। मैं ही मीरा, मैं ही सबरी, राम शाम बन आऊं कि एक बार आओ गुरुदेव, दरस दिखलाओ गुरुदेव। श्री आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठतिष्ठोट स्थापनम, अत्रम सन्निधोट स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा, यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तय अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा
से मत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय काम्बानि विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति बख्श बख्श बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, इस राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। मुमान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। गुरुवर तू है चंदा, बाओं की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधन, हे योगीश्वर है महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की,
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय लो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। आज रविवार है और आपको मध्याह्न का प्रवचन मिलेगा। अभी आकर के बैठ गए हैं। हाँ? नहीं? सुनो, थोड़ा भी संतोष करना पड़ेगा। सुनो, सब गतियों में देव गति की व्यवस्था कुछ पृथक है, अलग है, और उसको सब लोग प्राय करके चाहते भी हैं, जाप भी देते हैं कि हमारा अगला भविष्य वहीं पर हो, भले ही वहाँ पर महाराज आवे या न आवे। फिर महाराज कैसे आएंगे स्वर्ग में? नहीं समझे? ये सोच लो, वहाँ पर कभी भी मुनि संघों का आवागमन होता ही नहीं। यदि उनका दर्शन करना हो तो इधर ही आना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग ठीक है कि यही ठीक है? यही। सुनो, ये तो ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अथवा जीव की, संसार जीव की विचित्रता बड़ा अद्भुत है। 16 सर्गों में व्यवस्था है, इसके बाद जो देव होते हैं उनके लिए व्यवस्था कुछ भी नहीं है, किंतु वहाँ पहले से ही इस प्रकार की व्यवस्था है। वहाँ पर विशेष रूप से मुनि महाराज ही वहाँ पर जाते हैं। विशेष व्यवस्था है ये, क्योंकि वहाँ पर जाते वही हैं जो पहले मुनि अवस्था में साधना करते। वहाँ पर एक दूसरे का कोई उपदेश नहीं, आशीर्वाद नहीं, नमोस्तु भी नहीं, कोई भी आपस में जैन जिनेन्द्र की पद्धति है क्या नहीं, आगम में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया, लेकिन संक्षेप से यही कह रहा हूँ कि वहाँ की दशा ऐसी है। प्रथम से लेकर के 16 सर्ग तक बहुत कुछ व्यवस्था ऊपर ऊपर अलौटी चली जाती है और उनका आवागमन में भी कमी आ जाती है। विमान से जो प्रवास करते हैं उनकी संख्या बहुत अल्प होती है, किंतु धीरे धीरे नीचे आते हैं तो उनकी व्यवस्था अलग होती है। वहाँ की बात लेकर के मैं कह रहा हूँ, करोड़ों देवी देवता जिनके अंडर में रहते हैं। अंडर का मतलब ऐसे नौकर जाकर जैसे नहीं है, लेकिन है तो वो उनकी आज्ञा में रहेंगे। कौन किसकी आज्ञा में रहेंगे? जो बड़े होते हैं, इंद्र होते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। किंतु सौधर्मेंद्र सोच रहा है अथवा और कोई भी इंद्र सोच रहा है, ये क्या बात हो गई? कुछ गुस्सा भी उनको आता होगा, लेकिन
बाद में सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सौंदर्येंद्र की आज्ञा भी कुछ समय तक पाली जाती है, फिर बाद में नहीं समझे ऐसा क्यों होता है। यहाँ वहाँ की रिवाज नहीं है, यह सही रिवाज है। यह जो आज्ञा देने की पद्धति है ये बाध्य करती है, भीतर किसी भी प्रकार से वह ठीक नहीं लगती, लेकिन फिर भी उसको मानना पड़ता है। तो सौंदर्येंद्र देखते हैं उनके सामने कुछ लोग आए, बहुत सारे लोग आ गए और आज्ञा के बिना ही उनके और चले गए। ये सोचता रहा कि आज्ञा का उल्लंघन क्यों हो रहा है। उल्लंघन नहीं, आप ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इतना समय तक ही आप आज्ञा दे सकेंगे, फिर जब मरण का काल समीप आ जाता है उस समय आपकी आज्ञा का कोई सांसद है, प्रधानमंत्री है, सब हैं, लेकिन चुनाव के काल में बोलो कोई भी आज्ञा नहीं होती, कोई मानेगा भी नहीं उस आज्ञा को। सामान्य एक वोटर के रूप में वो रहते हैं, भले ही उम्मीदवार के रूप में हैं, लेकिन उम्मीदवार कई हो सकते हैं, पर टिकट वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन वो भी विचलित रहते भीतर से। क्या पता जनता भी बहुत होशियार हो गई, वोट यदि नहीं दे तो हमारा क्या होगा। तो आज्ञा का भंग होने से वो सोचता है तो अब हमारा यहाँ से रवाना होने का समय आ गया, 6 महीने बाकी रहती है, तब से यह सब व्यवस्था भंग हो जाती। वह कभी भी नहीं मुरझाने वाली माला भी वो अपने आप ही मुरझाने लग जाती है। उसकी कांति, उस सुगंधी, उसकी मृदुता आदि आदि में अंतर आता चला जाता है। वह चूंकि सम्यक दृष्टि था तो इसलिए इसको समझा कि अब मुझे आज्ञा नहीं देना चाहिए। घर में भी आप लोग ज्यादा आज्ञा दोगे तो फिर क्या, चुटकी बज जाती है, इसलिए ज्यादा आज्ञा नहीं देना। जैसी आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा नहीं है तो अपने को वहां से बाहर निकलना पड़ेगा। एकदम तो नहीं निकल सकते, लेकिन आयु कर्म के अनुसार तो आपको वहां से निकलना ही होगा। ये सबसे ज्यादा उस चुनावी पद्धति के अनुसार देखते हैं, प्रधानमंत्री होकर के भी सामान्य है, अथवा यूं कह दो उस समय तो आप लोगों को भी सामान्य होना पड़ता है, जिस समय महाराज जी का पड़गान होता है। मैं चक्रवर्ती हूँ, आपके लिए आंगन है, खड़े हो जाइए। हम आंगन, अपने आंगन में खड़े हो रहे हैं, तो आपको भी अपने ही आंगन में खड़े। अब यहाँ चक्रवर्ती चक्रवर्ती कुछ नहीं चलेगा। उसी प्रकार देव लोग सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो तो इसको संतोष के साथ स्वीकार करते हैं और जल्दी जल्दी अब कहाँ जा रहा है इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। सम्यक दृष्टि होता है
तो जहाँ पर समूह शरण की रचना है वहीं पर जाएगा, जहाँ पर मोक्ष मार्ग है वहीं पर उसका जन्म होगा, जहाँ पर चारों पुरुषार्थ अपना सके वहीं पर उसका होगा। ऐसे सारे सारे जैसे टिकट आप लेते हैं उसी के अनुसार गाड़ियों में व्यवस्था रहती है, तो वह चला जाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि बहुत आकुलित हो जाता। मैंने इतना किया था, इतना किया था, इतना किया था, आज तो आज्ञा का भंग सरासर हो रहा है। लेकिन ये बताओ, आज्ञा का भंग हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फूलमाला ने क्या किया ये बताओ। नहीं आपकी आज्ञा का वो उसने उल्लंघन किया और न ही आपके लिए कोई पहचान है उसकी। केवल आपका जब तक पुण्य था वह सुगंधित से वाला, जब आपके पुण्य कम होने लगा तो वैसे भी वह मुरझाया हुआ हो गया। ये ऐसा क्यों? ये वार्निंग बेल है, यह है मृत्यु का पूर्व जय घंटा है। आपको चलना ही पड़ेगा। आज्ञा का उल्लंघन होना, फूल माला मुरझा जाना और अपने आप ही वहाँ पर दूसरे की प्रतीक्षा के लिए आगे जो आने वाले हैं नए कैंडिडेट उम्मीदवार के रूप में थे रहेंगे, तो फिर देखो क्या होगा। अरे हमने तो सोचा नहीं था उस व्यक्ति को क्या मिल रहा है, मंत्रिमंडल में लेने वाले मंत्रिमंडल में कभी कभी मंत्रिमंडल के मुखिया के रूप में भी हो सकते हैं। सब लोग या उनसे विशेष तालमेल रखना चाहिए और इनसे हाँ बाहर जाइए, आपका सब हो गया। यह भी समय आ सकता है, इसलिए आप लोगों को भी अपनी तैयारी में हमेशा हमेशा रहना है। और कैसे रहना है? कोई भी हर्ष विषाद नहीं है, यह इस क्षेत्र का यही प्रभाव है और वहाँ जाना है। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हम और कुछ भी नहीं चाहते, आपकी शरण भर मिलती रहे, हमें और कुछ भी आवश्यकता नहीं है, उसके द्वारा सब कुछ हो जाएगा। समूह शरण देखने का वैभव मिलेगा और वहाँ पर सुनने का, जैसे यहाँ पर आज सुबह तो बहुत हल्ला हो रहा था। क्यों हल्ला हो रहा था? भैया सीटें तो गिनती की है महाराज जी के सामने हम बैठ नहीं पाएंगे। हम जो खड़े होकर के सुन रहे हैं उनको भी आशीर्वाद दे देते तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना। सभी आप ही लोगों को क्या इसलिए सबकी आप चिंता भी किया करो, ये धर्म ध्यान माना जाता है। इसलिए कोई आज्ञा माने नहीं माने, क्योंकि उसने आज्ञा मांगी थी तभी आज्ञा दी जाती है। बार बार मांगने के उपरांत भी तीर्थंकर लोग किसी को हाँ नहीं कहते। हमें भी मत कह बाबा, हाँ हम भी हाँ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऊपर ऊपर भले ही कुछ कह दो, वैसे ही चलता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आज्ञा मांगने से पूर्व में आज्ञा का पालन होगा क्या नहीं, इसको भी देखना पड़ेगा। यदि नहीं है तो उस आज्ञा को मांगना और देना औपचारिक होते हैं। इसलिए तीर्थंकर किसी को
आशीर्वाद भी नहीं देते और आज्ञा भी नहीं देते और पूछताछ भी करना आप चाहो तो भी उत्तर नहीं देते। नहीं समझे नहीं है तो मान लो यूं आकाश में उड़ जाते रिद्धिधारी रहते हैं। अब तो हम तो नीचे से देखते रहे। आज अभी देखा ऊपर भी मोटर गाड़ियों के ऊपर बैठते हैं ना वैसे बैठे हैं खड़े हैं वहां पर भी। अब साड़ी नहीं है तो क्या करेंगे। अब बताओ इतना बड़ा भी है लेकिन आज महाराज बहुत छोटा पड़ रहा है। पड़ेगा धीरे धीरे ऐसा ही होगा। जब संख्या बढ़ेगी आप लोगों की फिर क्या होगा। समूह शरण में ये व्यवस्था है। असंख्यात देवी देवता आने के उपरांत भी वहाँ पर सब समाहित होते ही चले जाते हैं। अब देखो आप लोगों का नंबर अब अंतिम आएगा। क्यों वहीं से वहीं वो बाहर निकलेंगे आप नहीं जा पाओगे ध्यान रखो। और वो शांति के साथ निकल जाएंगे और आप लोग धक्का मुक्का करते जाओ आवाज करते जाओ। इसलिए आप सुबह जो है ना आते तो हैं लेकिन अपना परिचय नहीं देना। शांति से आकर के बैठा करो। हाँ हाँ भगदड़ भगदड़ में क्या होता है कोई किसी को नहीं देखता अपनी जगह दिखती रहती है। रिजर्वेशन करते हो कर लो रिजर्वेशन नहीं। फिर भी मुझे पहले मिले ये भाव रहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कोई बात नहीं हम रेलगाड़ी में जगह भी नहीं मिले तो खड़े होकर के भी हम यात्रा कर सकते हैं। क्यों इसलिए कि यात्रा ही तो करना है। जो व्यवस्था वैसी चलो। इस प्रकार संतोष धारण करके आप लोगों को प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान कर लेना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की समस्त आचार्य संघ की दोपहर 2 बजे आचार्य जी का मुख्य प्रवचन पेंडाल में प्रवचन होने वाला है। वहां सभी लोग